फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद क्यू। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन के बारे में। इससे पहले जो नॉर्मल कोरिलेशन होता है, मतलब जो सिंपल कोरिलेशन होता है, वो आप बीकॉम लेवल पर पढ़ चुके हैं। उसके बारे में भी हम अलग से वीडियो में समझेंगे। तो आज हम समझेंगे मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो नॉर्मल सी बात आती है, अगर हमसे कोई पूछता है कि कोरिलेशन क्या होता है, तो कोरिलेशन वो होता है जो हमें हेल्प करता है टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करने में। ठीक है, मतलब कोरिलेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप को समझ सकते हैं दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, और सिंपल कोरिलेशन का एक्सटेंशन फॉर्म आता है हमारा पार्शियल और मल्टीपल। तो मल्टीपल कोरिलेशन क्या हो जाएगा, जहाँ पे हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं दो से ज़्यादा, मतलब तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो जो मल्टीपल कोरिलेशन होता है ना, वो क्या देखता है कि भाई जिसमें ना भाई दो या दो से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनका किसी एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में ही हमारी हेल्प करता है। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है कि जो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है और जो अमाउंट ऑफ, मतलब जो रेनफॉल है, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा जो हमारे वीट की जो प्रोडक्शन होगा, जो यील्ड होगा, उसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो स्टडी होती है इसे हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे अगर हमें मल्टीपल कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला हमें ये दे रखा है, जिसमें ये हमारा जो इधर होता है पॉइंट से पहले ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो ये तो हमारे पॉइंट के बाद ये होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में बताएगा कि भाई कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, और हमें कौन कौन से वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना है। इसका ये फॉर्मूला दे रखा है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है कि पॉइंट से पहले क्या है हमारा वन, तो वन का टू उसका होल स्केयर, फिर वन का थ्री उसका होल स्केयर, माइनस वन टू, टू थ्री और वन थ्री। ठीक है, ऐसे वन टू, फिर टू थ्री और वन थ्री। ये जो जैसे हमारा जो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर वाला, उस टाइप से आप समझ सकते हो ए का स्क्वेयर माइनस, मतलब ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस टू ए बी। तो वैसे ही ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर और माइनस टू और ये ए बी वाला। ठीक है, जैसे मतलब मान सकते हो आप, याद करना है। और अपॉन में हमें करना है वन माइनस जो पॉइंट के इधर जो हमारे जो वेरिएबल्स है उन दोनों का हमें होल स्क्वेयर लेके चलना है। ऐसे अगर आपको 2.13 निकालना हो तो आप क्या करोगे, बस वही टू वन का होल स्क्वेयर, फिर टू वन का होल स्क्वेयर, टू थ्री का होल स्क्वेयर, मतलब जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उन दोनों के साथ रिलेशन लेना है, टू वन टू थ्री, और फिर माइनस में वही टू वन टू थ्री वन थ्री ये लेके, और फिर जो पॉइंट से इधर है उनका होल स्क्वायर एक में से घटा देंगे और उसका पूरे का अंडर रूट, ऐसे ये है। ठीक है, और जो हमारा कोरिलेशन होता है ना, मल्टीपल कोरिलेशन, उसके जो लिमिट्स होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे ये हमें दे रखा है, इन सभी की वैल्यू हमें बताई गई है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, जैसे हमें ये दे रखा था और हमें ये निकालना था, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया जो हमारा था ये। अब वन टू की मतलब वैल्यू हमारे पास ये रख दी हमने, वन थ्री की वैल्यू है हमारे पास ये, तो हमने ये यहाँ पे रख दी, टू थ्री की वैल्यू ये, तो मतलब ये पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारे टू वन की वैल्यू चाहिए, क्या हमारे पास टू वन की वैल्यू है, हम सोचते हैं नहीं, लेकिन देखो जो आर वन टू होता है ना, वो इक्वल होता है हमारा आर टू वन के। ठीक है, ऐसे ही आर वन थ्री होगा ना, वो हमारा इक्वल होगा किसके, वो हमारा होगा आर थ्री वन के। जो आर हमारा टू थ्री होगा वो हमारा होगा आर थ्री टू के। मतलब ये उल्टा से उल्टा जो वेरिएबल लिख सकते हैं, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनकी वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल यही दे रखा, और कुछ इसमें हमें नहीं बता रखा। तो यहाँ पे जो हमें कोरिलेशन पूछ रखा हम वो फॉर्मूला लगा देंगे। बस हमें फॉर्मूला याद होना जरूरी होता है, और फिर हम अलग से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें बोला कि फर्स्ट वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट है, मतलब वन हमारा डिपेंडेंट और टू और थ्री हमारे इंडिपेंडेंट, तो पॉइंट के बाद हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे, तो अब हमने फॉर्मूला लगा दिया। जैसे इसने हमें यहाँ पे दिया कि ये हमारा वन के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारा आर, मतलब जो हमारा रिलेशन है 2.13, वो भी हमारा वन के इक्वल होगा। तो हमें पता है इसका ये फॉर्मूला होता है, और अगर इसका बात करें तो ये इसके बराबर होता है, और हमें पता है ये किसके बराबर, वन के, तो हम इसकी जगह पे क्या रख दिया, वन, और ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको सोल्व किया है, तो ये हमारा वन के इक्वल ही प्रूव हो गया। ठीक है,
अब बात आती है पार्शियल कोरिलेशन के बारे में। तो पार्शियल कोरिलेशन सिंपल कोरिलेशन का एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें क्या करता है कि जो थर्ड वेरिएबल होता है ना, ये उसके इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर देता है। ठीक है, मतलब ये भी हमें दो ही वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है, लेकिन क्या करता है जो तीसरा वेरिएबल है उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। जैसे कि जो हमारा वीट है उसका क्या प्रोडक्शन होगा और जो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर है उनके बीच में रिलेशनशिप बताएगा, और किसके इफेक्ट को एलिमिनेट करता है, क्लाइमेट के इफेक्ट को। ठीक है, मतलब थर्ड वेरिएबल के इफेक्ट को एलिमिनेट करके चलता है। जैसे अब हमें पार्शियल कोरिलेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा ये, इसमें भी 1 2 फिर 1 3 फिर 2 3 और नीचे 1 3 का फिर 2 का 3 के साथ इनका होल स्क्वायर करके रूट करना है। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अब हमें पुट करना है और आंसर हम इनका निकाल सकते हैं। जो हमें बताएगा हमें उसके अकॉर्डिंग लेना है। ये बताएगा कि भाई आपको कौन सा डिपेंडेंट लेना है, कौन सा इंडिपेंडेंट लेना है, किसके इफेक्ट को आप इलिमिनेट कर रहे हो। ठीक है, वो आप ले सकते हो पॉइंट के बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने बोला हम हाइट के इफेक्ट को इलिमिनेट करते, तो हाइट हमारा 3 से डिनोट है, तो हम पॉइंट के बाद उसको 3 को रखेंगे क्योंकि हम 3 के इफेक्ट को इलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये हमारे यही क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ मतलब हमारे जो सिंपल है पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आप इनको मतलब याद कर सकते हो। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे रिलेशन से रिलेटेड, तो उस टाइम पे हमारी हेल्प करेंगे। कई बार ये हमसे पूछेगा कि भाई जैसे हमें ये दिया है तो हमसे पूछ लिया कि क्या इसमें कोई एरर है, तो इसके लिए आपको नॉर्मली वही जो आप कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करना है। फिर आपको ये देख चेक करना है कि उसकी वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। अगर वो 1 से बड़ी आ जाती है तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे किसका किसका यूज़ कर रखा है इसने, जो हम सिंपल कोरिलेशन पढ़ते हैं ना उस फॉर्मूले का यूज़ कर रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए इसने यहाँ पे हमें दे रखा है ये वाला कि हमें ये निकालना है, और हमें XYZ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सिंपल कोरिलेशन के फॉर्मूले होते हैं ना हमें वो याद होना जरूरी होता है, तो उनका यूज़ करके इसने ये क्या कर रखा है, X है Y है Z ही हमें दे रखा, तो X के निकाला, Y का होल स्क्वायर निकाला, Z का होल स्क्वायर, फिर XY XZ ये निकाल के और इस फॉर्मूले में इसने पुटअप किया है और इनको कैलकुलेट किया है। इनके बारे में डिटेल से हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे जब हम सिंपल कोरिलेशन के बारे में समझेंगे। बस अब फिर इनको निकाल करके जो पार्शियल कोरिलेशन का और मल्टीपल कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें पुटअप किया है। ठीक है, और तो इसने हमें कुछ भी नहीं दे रखा, और इनकन्सिस्टेंसी वगैरह एरर वगैरह चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है या नहीं। अब बात आती है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में, तो जिसमें एक वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट होता है और अदर वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, हम उनके बारे में समझेंगे। तो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस हमारे 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बारे में स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है, जिसमें एक डिपेंडेंट होते हैं और अदर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मेथड्स क्या हैं इसके, तो मेथड्स है इसके 2, मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन जिसमें हम नॉर्मल इक्वेशंस का यूज करते हैं या लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोल सकते हो, और मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन इन टर्म ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। तो मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन जब हम नॉर्मल इक्वेशन का यूज करते हैं तो देखो, जब हमारा x डिपेंड हो किस पर, x2 और x3 पर, तो x1 को निकालना है तो हम क्या करेंगे कि a पहले 1.23 प्लस b 1 फिर 2 फिर 0.3 फिर b 1 3.2 ऐसे करके ये हमें लगाना है। फिर x1 का हो गया, फिर x1 x2 x1 x3। ये जब है जब हमारा x डिपेंड होगा x2 और x3 पे, और लगा ले x2 हमारा डिपेंड हो किसके ऊपर, x1 और x3 पे, तो हमारा फॉर्मूला उल्टा, बस यहाँ पे वो बदल जाएंगी जगह, और ये जो हमारे a वाले जो वेरिएबल हैं ये हमारे सेम रहेंगे, b वाले, बस x3 x1 इनकी पोजीशन चेंज होगी क्योंकि अब x2 डिपेंड करता है। जैसे अब x3 डिपेंड करेगा तो यहाँ पे x3 आ जाएगा, और यहाँ पे x1 था तो यहाँ पे x2 आ जाएगा, क्योंकि x3 की जगह, जैसे यहाँ पे x3 था जब x2 डिपेंड था, अब x3 डिपेंड है तो x2 x3 की जगह पे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हमारे सेम है, बस एक फॉर्मूला मतलब जो हमारा एक का जो रिलेशन हमें याद होना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे और तीसरे को बना सकते हैं। जैसे इसने हमें यहाँ पे दे रखा है x1 x2 x3 के बारे में, तो इनकी हम यूज़ करके हम इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम इन सभी कोफिशिएंट वगैरह को निकाल सकते हैं और हमारे इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल के बारे में। अब बात है कई बार शॉर्टकट मेथड का भी यूज़ किया जाता है, जैसे हम सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह के बारे में पढ़ते थे तो वहाँ पे यूज़ करते थे कि कई बार वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो उस केस में ना सिंपल मेथड यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं, मतलब डिविएशंस निकालते हैं मीन की हेल्प से। तो यही है कि जो मतलब ओरिजिनल वैल्यू वो और जो मीन है उस वैल्यू का वो घटाते हैं और उनको निकालते हैं। इसने क्या किया कि जो ये है इसको मान लिया x1,
दूसरी जो ये है इसको मान लिया x2 और ये है जो इसको मान लिया x3 और फिर ये एक नॉर्मल सी इक्वेशन बना दी। तो हमें ये 2-4 इक्वेशन है ये याद होनी जरूरी है कि हम निकालने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो उसके बाद इनको निकालना मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर मल्टीपल रिग्रेशन कई बार हमें क्या स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह दे रखा हो, मीन दे रखा हो, तो उस केस में क्या फॉर्मूला होता है, तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला होता है और हमें ये याद होना जरूरी है। ठीक है, और ज़्यादा इनमें कुछ नहीं दे रखा। अगर आपने पहले वाले चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए हैं तो हम आसानी से इन आगे वाले क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड एरर को एस्टिमेट करने के लिए तो स्टैंडर्ड एरर को मतलब एस से दिखाएंगे, तो उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, 1.23 अगर निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 डॉट फिर 1 में से हमें घटाना है क्या, पहले 1 2 का, फिर 1 3 का, फिर 2 3 का, फिर प्लस में करना है 1 2 1 3 2 3 और नीचे जो पॉइंट के इधर वाला है वो उसका ये होता है जब एरर वगैरह हमें एस्टिमेट करना हो। ठीक है, और जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे दे भी रखा है, हमें S1 दे रखा है और ये हमें दे रखा है, तो हमें बस पुटअप करना हो रहा है, हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है। ठीक है, तो ये हमें इसको इसके हेल्प से सोल्व कर सकते थे। तो ये हमारा रिग्रेशन था जिसको अलग अलग निकालने के तरीके होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।